हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लासेस में स्वागत है। जो नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनको मिले टाइम से और वीडियो देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। आज हम लोग परीक्षा बाड़ी के सामान्य अध्ययन विशेषांक में वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्कबुक है, जो कि संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडी है। प्रैक्टिस वर्कबुक है जिसमें आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ना है। मॉडर्न आधुनिक भारत के इतिहास में पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी के आगमन में पहला प्रश्न जो दिया है, इंटरपोलर कौन था? इंटरपोलर कौन था? एक कैंसर होगा। सी, एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। इंटरपोलर कौन थे? एशिया में मुक्त व्यापार करने वाला अंग्रेज व्यापारी थे। सेकेंड प्रश्न है, किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? किन चीज़ों का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? दो का आंसर होगा सी, सूती कपड़ा, नील और कच्चे रेशम का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी भारत से। थर्ड प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। डच एक तरफ कंपनी दिया है और एक तरफ स्थापित दिया है। कहाँ पर स्थापित हुआ था? डच कंपनी कहाँ सबसे पहले स्थापित हुई थी? एक का आंसर होगा, तीन में एक का आंसर होगा, एक आंसर होगा 4, चिंसुरा में हुआ था। डच फैक्ट्री चिंसुरा में हुआ था। और इंग्लिश जो हुआ था वह हुगली में हुआ था। और पुर्तगीज जो हुआ था गोवा में हुआ था। और फ्रेंच पांडिचेरी में हुआ था। 3 का आंसर सी होगा। 4 नंबर प्रश्न है, बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? अल्बुकर्क थे। 5 नंबर प्रश्न है, परिवर्तित 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? 5 का आंसर होगा सी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 5 का आंसर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 6 नंबर प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा बंदरगाह काली मिर्च की निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? 6 का आंसर होगा सी, कालीकट था। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तेलीचेरी में थी। सेकेंड प्रश्न है, किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया था? 8 का आंसर होगा सी, डच कंपनी ने। 9 नंबर प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज का नाम क्या था? भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन था। 10 नंबर प्रश्न है, वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा के विद्वान था, कैप्टन हॉकिंस था। वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा के विद्वान था, कैप्टन हॉकिंस था। 11 नंबर प्रश्न है, रेजविकी की संधि 1697 ईस्वी के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली थी? रेजविकी संधि 1697 के पश्चात पांडिचेरी वापस किसको मिली थी? फ्रांसीसियों को मिली थी। ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न है, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिए गए थे? किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए, एक्सला सापले की संधि 1748 के संधि के तहत लौटा दिए थे। 13 नंबर प्रश्न है, निशान किसे कहा जाता था? निशान किसे कहा जाता था? 13 का आंसर डी, अंग्रेजों के बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार आज्ञा पत्र को निशान कहा जाता था। 14 नंबर प्रश्न है, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? 14 के आंसर सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। 15 नंबर प्रश्न, भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में सहायक संधि की अवधारणा के प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था?
15 का आंसर होगा डी, डुप्ले ने किया था। 16 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ ईस्वी दिया और एक तरफ किसके शासक था, किसके शासन में हुआ था। 16 का आंसर होगा डी। आइए मिलान करते हैं। 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई थी 1611 ईस्वी में। और 1613 ईस्वी में जहांगीर के फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने हेतु दिया गया था। और 1619 ईस्वी में सर टॉमस रो को इंग्लैंड वापसी हुई थी 1619 ईस्वी में। और 1626 में पुलिकट की आर्मा गांव में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, अंग्रेजों को फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। 17 का आंसर होगा बी, कलकत्ता में। 18 नंबर प्रश्न है, अल्फांसो डी अल्बुकर्की की मजार कहाँ अवस्थित है। अल्फांसो डी अल्बुकर्की की मजार कहाँ अवस्थित है। 18 का आंसर होगा बी, गोवा में। 19 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी। 19 का आंसर है सेंट टोमे थी। 20 नंबर प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रावंकोर तमिलनाडु में कब स्थापित किया था। 20 का आंसर होगा बी, 1620 में। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे। फिजियोक्रेट कौन थे। 21 का आंसर होगा ए, मुक्त व्यापार करने के 75 फ्रांसीसी व्यापारी थे। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। पहला दिया है, मृदा की स्वरूप तथा उपज की गुण के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपयोग में से कौन से अंग्रेजों के भारत की देन थी। 22 का आंसर होगा डी, कोई भी इसमें से देन नहीं थी भारत की। 23 नंबर प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। 23 का आंसर होगा सी, अल्मीडा ने, फ्रांसिस अल्मीडा ने किया था। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मिलान करना। सूची 1 एक तरफ देश दिया और प्रथम कोठी फैक्ट्री दिया है। 24 का आंसर होगा सी। 24 का आंसर होगा सी। आइए मिलान करते हैं। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन में अपनी फैक्ट्री 1503 में स्थापित की थी। और डच ने मछलीपट्टनम में 1605 में, अंग्रेजों ने सूरत में 1608 में, और डेनिश ट्रावंकोर 1920 में, और फ्रांसीसी सूरत में 1668 में स्थापित किए थे। देखिए इसमें डच जो है ये बीपीएससी में आ चुका है और यूपीएससी में भी प्रश्न आया है। नेक्स्ट है 17 नंबर, 24 हो गया। 25 नंबर प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ था, किनके बीच हुआ था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराए थे इसमें। 25 का आंसर होगा सी। 26 नंबर प्रश्न, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी। कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी। 26 का आंसर होगा बी, अजीमुसन ने किया था, अजीमुसन। 27 नंबर प्रश्न है, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी। 27 का आंसर होगा ए, बंगाल और असम में सक्रिय था। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी। निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी। 28 का आंसर डी, उपयुक्त सभी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, तंबाकू की खेती और जलयान निर्माण भी किए थे पुर्तगालियों ने। 29 नंबर प्रश्न है, 746 और 1761 के बीच हुए 3 आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। 29 का आंसर डी, लुई 15वां था, लुई 15वां था। 30 नंबर प्रश्न, अधोलिखित कथनों पर वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वास्को डी गामा के बारे में कौन सा कथन सत्य। एक है, उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा था। वो 20 मार्च 1498 को कोचीन पहुंचा था और उसे कोचीन के राजा जमोनी के विरुद्ध सहना पड़ा था और 1502 में दूसरी बार भारत आया था। 30 का आंसर होगा सी, 1 और 4 सही। उसने यूरोप से भारत की एक नया मार्ग खोज किया था और 1502 में दूसरी बार भारत आया था।
ये दोनों कथन सत्य है। 31 नंबर प्रश्न है, विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथन कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? 31 का आंसर होगा ए, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, ये सत्य नहीं है, जानता था। उसने पौध का नाम हेक्टर था, निकट पूर्वकुल ने उसे बहुत अनुभव था। 32 नंबर प्रश्न है, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या नाम था? 32 का आंसर डी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी था प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। 33 नंबर प्रश्न है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के साथ पोर्टो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? 33 का आंसर होगा सी, चटगांव। 34 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? 34 का आंसर होगा बी, गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुए असत्य कथन है, असत्य है। जो सही उसको देखते हैं। 1697 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी, ये सही है। चंद्रगिरी की राजा से फ्रांसीसी डे ने मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया थी, सही है। 34, बम्बई के संस्थापक गेराल्ड ऑंगियर ने बम्बई की किलाबंदी कर वहां गोदी का निर्माण कराया थी, सही है। ए सी डी सही है, बी जो कथन असत्य है। 35 नंबर प्रश्न है, एक तरफ डच द्वारा स्थापित कंपनी है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष से। 35 का आंसर होगा बी, आइए मिलान करते हैं। 35 का आंसर बी, मुसलिपट्टनम 1605 में, पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, कोचीन 1663 में स्थापित किए थे डचों ने फैक्ट्री। मुसलिपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत 1616 में, कोचीन 1663 ईस्वी में। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? 36 का आंसर होगा ए, जॉन मिल्टन हॉल थे, जॉन मिल्टन हॉल। 37 नंबर प्रश्न है, एक तरफ संस्थापक दिया और कौन सा माने राज्य के संस्थापक थे? 37 का आंसर होगा सी, आइए मिलान करते हैं। जॉब चार्नक ने कोलकाता की स्थापना किए थे और फ्रांसीसी डे ने मद्रास की संस्थापक थी, फ्रांसीसी डे। फ्रैंको मार्टिन कहाँ के संस्थापक थे? पांडिचेरी के प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर थे। डी गेराल्ड ऑंगियर बम्बई की संस्थापक थे। जॉब चार्नक कोलकाता के थे, फ्रांसीसी डे जो थे मद्रास के थे, फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी के थे, गेराल्ड ऑंगियर बम्बई के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था? अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था? 38 के आंसर होगा ए, व्यापार करना। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? 39 के आंसर होगा सी, अरब पुर्तगालियों के विरोध में थे। 40 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? 40 का आंसर डी, पेरिस की संधि 1765 में नहीं हुई थी, गलत है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46-48 सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 49-54 सही है और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756-63 में ये सही है, जो कि डी गलत है। 41 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता के क्या नाम था? द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान के नेता क्या नाम था? 41 के आंसर ए, अल्वारेज कैब्रल थे, अल्वारेज कैब्रल नाम था। 42 नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हार्मुज को खो दिया था? 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था और 1622 में हार्मुज को खो दिए थे। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कूट करना है, किसने स्थापना की थी? जॉन मिल्टन हॉल ने। आंसर होगा बी, जॉन मिल्टन हॉल ने भारत में प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे। और वास्को डिगामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री थे। चार्ल्स अय्यर जो थी वो फोर्ट विलियम कोलकाता के प्रथम प्रशासक थे और फादर मानसरेट जो थे अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
44 नंबर अधोलिखित को सुमेलित करना है। 44 के ए, 44 के जो आंसर होगा सी आंसर होगा। आइए देखते हैं, 44 का आंसर सी होगा। ए का आंसर 4 होगा, ए की 4 होगा। एक अंग्रेज सर्जन जिसकी सर्जरी से प्रसन्न होकर फ्रॉक्सियर 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी किए थे, अल्फोंस डुडक थे। अल्फोंस डुडक जो थे। बी के आंसर होगा 3, भारत में पुर्तगाली शक्ति के संस्थापक थे। सी हेक्टर वास्तविक संस्थापक था। हेक्टर जो था वह कैप्टन हॉकिंग से नेतृत्व में 1608 में सूरत बंदरगाह पर पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था हेक्टर। डी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वह भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में समुद्री यात्री को खोजे गए देश। वास्को डी गामा ने खोजा था, भारत को खोजा था। कोलंबस अमेरिका को खोजा था। कैप्टन कुंग, कैप्टन जो कुंग है, कैप्टन कुंग 45 का आंसर सी। वास्को डी गामा भारत की खोज किया था। कोलंबस स्पेन अमेरिका की खोज किए थे। और सी कैप्टन कुक ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। और तस्मान हॉलैंड ने तस्मानिया वान डीमेंस लैंड न्यूजीलैंड की खोज किए थे। 3 1 2 4 हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। 46 के आंसर होगा डी पुर्तगाली थे। 47 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। डी। 48 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आए थे। 48 के आंसर से 1498 में। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत में अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध किया था, किसने किया था। 49 के आंसर होगा ए मराठों ने किए थे। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। 50 के आंसर डी सूरत में। 51 नंबर प्रश्न है, डचों ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी। 51 के आंसर ए मछलीपट्टनम में किए थे। 52 नंबर प्रश्न है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी। 52 के आंसर होगा ए सूती वस्त्र थी। 53 नंबर प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था। 53 के आंसर होगा बी डच ने किए थे। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किए थे। 54 का आंसर होगा बी प्लासी का युद्ध। 55 नंबर प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के राज क्या थी। 55 का आंसर होगा डी उपयुक्त तीनों सही है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप को जो उन्हें अच्छा वेतन दी अपनी सेवा में लगा सकता था। 56 नंबर प्रश्न है, गोलकोंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। 56 का आंसर भी 1632 ईस्वी में। 57 नंबर प्रश्न है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाए थे। 57 का आंसर ए पुर्तगालियों ने। 58 नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किए थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किए थे। 58 का आंसर होगा सी 1510 ईस्वी में। 59 नंबर प्रश्न है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी की रुचि किसमें थी। 59 का आंसर होगा ए मसाले में। 60 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था।
कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? 60 के आंसर ए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। 61 नंबर प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। 61 के आंसर होगा ए बिहार से। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित थे? सही सुमेलित थे बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 सही है 62 का। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? 63 का आंसर होगा बी डुप्ले ने। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था? 64 का आंसर होगा बी 64 का आंसर होगा बी। सबसे पहले पुर्तगालियों ने, इसके बाद में डच और इस अंग्रेज और फ्रांसीसी 4, 2, 1, 3 ने समय समय पर भारत में प्रवेश किए थे। 65 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासकों से प्राप्त किए थे? अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासकों से प्राप्त किए थे? चंद्रगिरी से। 66 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? 66 का आंसर होगा बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। 67 नंबर प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जेम्स प्रथम का राजदूत 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। 67 के आंसर सी सर टॉमस रू आए थे। 68 नंबर प्रश्न है, वह समुद्री यात्रा और देश किसने किया था? आंसर होगा बी वास्को डी गामा पुर्तगाली थे और क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे स्पेन के थे और कैप्टन जो कुक थी वह ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान हॉलैंड के थे। वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे, कैप्टन जो कुक थे ग्रेट ब्रिटेन के थे और तस्मान हॉलैंड के थे। आंसर होगा बी। 69 नंबर प्रश्न है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र थी। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? 70 के आंसर बी थॉमस बेस्ट को हराया था। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? 71 का आंसर होगा डी अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। 72 नंबर प्रश्न, फ्रांसीसियों के प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के पश्चात समाप्त हो गया था? 72 का आंसर होगा बी बांडीवास के युद्ध से समाप्त हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? हुआ जो 73 का आंसर होगा सी डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? 74 के आंसर सी कोलबर्ट को माना जाता है। 75 नंबर प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 ईस्वी में किन स्थानों पर लगाए थे? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना 1668 में कहाँ स्थापित किए थे? 75 का आंसर होगा ए सूरत में। 76 नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? 76 का आंसर होगा डी हुगली को। 77 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा को युद्ध में हराए थे? 77 का आंसर होगा बी सर आयरकोट को। 78 नंबर प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? 78 का आंसर होगा ए पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किए थे।
79 नंबर प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? 79 के आंसर होगा बी, अल्बुकर्क थे। 80 नंबर प्रश्न है, भारत में डचों के व्यापारिक पराजय के क्या कारण था? भारत में डचों के व्यापारिक पराजय के कारण था। 80 का आंसर होगा डी, कमजोर समुद्री शक्ति था। 81 नंबर प्रश्न है, किस यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? 81 का आंसर होगा सी, पुर्तगालियों ने किए थे। 82 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी सहायता से 1765 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? 82 का आंसर होगा डी, डिंडीगुल में हुई थी, डिंडीगुल। 83 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किसने प्रदान किया था? 83 का आंसर होगा बी, एलिजाबेथ फर्स्ट ने किए थे। 84 नंबर प्रश्न, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किए गई थी वह थी? 84 का आंसर होगा सी, हुगली में किया गया था। 85 नंबर प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? 85 का आंसर होगा बी, डचों का। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक थे? कलकत्ता के संस्थापक जॉब चरनाक थे। 87 नंबर प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह थे? 87 के आंसर ए, अकबर थे। 88 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता के कारण क्या था? भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता के कारण क्या था? 88 के आंसर होगा डी, अल्प राजकीय सहयोग था। 89 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर की कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां यानी शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? 89 का आंसर होगा ए, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दिए गए थे। 90 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। 90 का आंसर होगा बी, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। एक्सला सापले संधि से अंत हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से अंत हुआ था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो अनिर्णायक युद्ध हुआ था, और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी प्रथम मैसूर युद्ध में। 4, 1, 3, 2 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा कथन सही है? 91 का आंसर होगा बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किए थे। 91 का आंसर होगा बी। 92 नंबर प्रश्न है, पांडेचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। 92 का आंसर होगा ए, केवल एक से। पांडेचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये सही है केवल। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे अंत में थे। 93 का आंसर होगा सी, फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। 94 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 94 का आंसर होगा सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। 95 का आंसर बी। 96 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? 96 का आंसर डी, पुर्तगालियों से लिए थे। 97 नंबर प्रश्न है, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था?
किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? 97 के आंसर बी, पुर्तगालियों ने दिए थे। 98 नंबर प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किए थे? 98 के आंसर होगा बी, जहांगीर के काल में। 99 नंबर प्रश्न है, डुप्ली को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? डुप्ली को नवाब खान की उपाधि किसने दी थी? 99 के आंसर होगा सी, आलमगीर द्वितीय ने दिए थे। 100 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? 100 का आंसर होगा बी, सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। 101 प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? 1 के आंसर होगा ए, कोचीन में किया गया था। 2 नंबर प्रश्न है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किए थे? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किए थे? 2 का आंसर होगा बी, चिंसुरा में किए थे। 3 नंबर प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम फैक्ट्री का निर्माण किए थे? 3 का आंसर होगा सी, कोचीन में किए थे। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किए थे? 4 का आंसर होगा बी, अंग्रेजों ने किए थे। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किए थे? निम्नलिखित में किसने वास्को डिगामा को कालीकट में स्वागत किए थे? 105 के आंसर सी, राजा जमोरिन ने किए थे। 6 नंबर प्रश्न है, मद्रास की स्थापना किसने किए थे? मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे ने किए थे। 107 प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में? आंसर होगा ए। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? 108 का आंसर होगा ए, लिवेंट कंपनी। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? 109 का आंसर डी, उपयुक्त सभी, सूरत, भरूच, जागरा, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के पतन। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मुगल साम्राज्य के पतन से स्टार्ट होता है। देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन रूढ़ हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन रूढ़ हुआ था? 1 का आंसर होगा बी, मुअज्जम। सेकेंड प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है उसको देखते हैं। 2 का आंसर होगा डी, औरंगजेब की मृत्यु के समय 3 मार्च 1707 में मुआजम अहमदनगर में था। सही है। बी, मोहम्मद आजम अपने पिता की मृत्यु के समय जमरूड अफगानिस्तान नामक स्थल पर थे। सी, कॉम्बक्स औरंगजेब की मृत्यु के समय बीजापुर के सूबेदार थे। भी सही है, यानी डी सही है, तीनों सही है। 3 नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? अयोग्य उत्तराधिकारी। 4 नंबर प्रश्न है, किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक दक्षता थी? किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण थी सैनिक अदक्षता थी? 4 का आंसर होगा बी, विलियम आर्विन के द्वारा थे। 5 नंबर प्रश्न है, जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ था? 5 का आंसर होगा ए, मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। 6 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में किसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था? 6 का आंसर से शाह आलम प्रथम ने किए थे। 7 नंबर प्रश्न है, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान किया था? 7 के आंसर अहमद शाह ने किए थे। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जफर था। 8 का आंसर सी,
9 नंबर प्रश्न, अधोलिखित में किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर वास्तविक नाम था, किनका था? 9 का आंसर होगा ए, शाह आलम द्वितीय के था। 10 नंबर प्रश्न, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान किए थे? जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान किए थे? 10 के आंसर ये जहांदार शाह ने किए थे। 11 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किए थे? नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? 11 के आंसर है मोहम्मद शाह के काल में। 12 नंबर प्रश्न है, राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान किए थे? 12 का आंसर होगा सी, फर्रुखसियर ने दिए थे। 13 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? 13 का आंसर होगा ए, रफी उद दरजात के था। 14 नंबर प्रश्न है, 1835 ईस्वी में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? 1835 में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? 14 का आंसर होगा ए, अकबर द्वितीय के। 15 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित को मिलान करना है, किसको उपनाम से जाना जाता है? 15 का आंसर होगा बी, बहादुर शाह को क्या कहा जाता था? बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुखसियर को घृणितकार और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। बहादुर शाह को साहेब बेखबर, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को घृणितकार, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। 15 का आंसर बी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिवर्तित मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था? 16 का आंसर होगा सी, रफी उद दौला ने किया था, रफी उद दौला ने। 17 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? अकबर द्वितीय ने दिए थे। 18 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में राजकाज में लाल कुंवरी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? जहांदार शाह की काल में, जहांदार शाह। 19 नंबर प्रश्न है, मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का सही कालक्रम है? 19 के आंसर होगा डी, सबसे पहले जावेद खां थे, इसके बाद सफदरजंग और इमाद उल मुल्क थे, 3, 1, 2 थे। 20 नंबर प्रश्न है, मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों उनके नेताओं को सम्मिलित कीजिए। इसको मिलान करना है, 20 को मिलान करते हैं। 20 का आंसर होगा सी, 2, 3, 4, 1। हिंदुस्तानी जो दल थी हुसैन अली अब्दुल्ला खां के थे। तुरानी दल जो था निजाम मुल्क चिंगिस खां जकारिया खां थे। और अफगानी जो दल थी मोहम्मद खां बंगस अली मोहम्मद खां थे। और ईरानी जो दल थी अमीर खां जुल्फिकर थे। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किंगमेकर के नाम से प्रसिद्ध है? भारतीय इतिहास में किंगमेकर के नाम से प्रसिद्ध हुसैन अली अब्दुल्ला खां थे। 22 नंबर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे? फर्रुखसियर के थे। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधु प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे? फर्रुखसियर। 23 नंबर प्रश्न है, सैयद बंधु का अंत किसके समय में हुआ था? सैयद बंधु का अंत किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, सैयद बंधु के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? सैयद बंधु के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई थी? 24 का आंसर होगा बी, तुरानी दल ने। 25 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार होता है? 20 मार्च 1739 को हुआ था। 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसका प्रमुख भूमिका अदा किया था? निजामुल मुल्क ने किए थे। 26 के आंसर बी। 27 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर बख्शी थे। 27 का आंसर होगा सी, खाने दौरान थे। 28 नंबर प्रश्न है, करनाल के युद्ध में खाने दौरान के मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसी मीर बख्शी का पद दिया था? 28 का आंसर है निजामुल मुल्क को दिया था। 29 नंबर प्रश्न है,
अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन थे? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल शासक कौन थे? 29 का आंसर होगा बी मोहम्मद शाह थे। 30 नंबर प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 7 बार किए थे। 31 नंबर प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? 31 का आंसर होगा डी शाह आलम द्वितीय थे। 32 नंबर प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली की आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? 32 का आंसर होगा बी सिख शक्ति का अवधेय हुआ था। 33 नंबर प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? 5वें, अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध था? 5वें युद्ध के बाद हुआ था। 34 नंबर प्रश्न है, सफदर जंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में किस पद पर नियुक्त किया था? 34 का आंसर होगा बी साम्राज्य के वजीर प्रधानमंत्री थे। 35 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 के समय मुगल शासक था। बक्सर का युद्ध 1764 के समय मुगल शासक कौन थे? 35 का आंसर होगा डी शाह आलम द्वितीय थे। 36 नंबर प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धन को लूटना था। 36 का आंसर ए। 37 नंबर प्रश्न है, किस अंग्रेज डॉक्टर ने फ्रॉक्सियर की फोड़ी को ठीक कर दी थी, निगाह को ठीक की थी? 37 का आंसर सी विलियम हैमिल्टन ने किए थे। 38 नंबर प्रश्न है, करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध कब हुआ था? 38 का आंसर ए 24 फरवरी 1739 को हुआ था। 39 प्रश्न है, ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? 39 का आंसर होगा ए नादिर शाह को किया गया था। 40 नंबर प्रश्न है, बहादुर शाह के दरबार में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटलार के नेतृत्व में आया था। कब आया था? 40 का आंसर होगा बी 1711 ईस्वी में आए थे। 41 नंबर प्रश्न है, किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? 41 का आंसर होगा सी फ्रॉक्सियर के। 42 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? 42 का आंसर बी शाह आलम द्वितीय ने। 43 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के बारे में ओवन सिडनी ने कहा कि वह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके संबंध में वो कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे? 43 का आंसर होगा बी बहादुर शाह प्रथम। 44 नंबर प्रश्न है, मुंतखब उल लुबाब रचना किस मध्यकालीन लेखक की है? मुंतखब उल लुबाब रचना किस मध्यकालीन लेखक की है? 44 का आंसर होगा सी खौफी खां की है। 45 प्रश्न है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? 45 का आंसर है जदुनाथ सरकार की है। 46 नंबर प्रश्न है, फ्रॉक्सियर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? किसने सहूलियत पाई थी? 46 के आंसर सी बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में। 47 नंबर प्रश्न है, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम था? 47 के आंसर सी मुगलानी बेगम था। 48 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति व अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था। वह तिथि थी 20 मार्च 1739 थी। नादिर शाह के आक्रमण से भारत में कुछ दिनों के लिए मुगल सत्ता की समाप्ति व अफगानी सत्ता का आरंभ हुआ था। वह तिथि थी 20 मार्च 1739 था। 49वां प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? 49 का आंसर होगा बी मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह थे।
42 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से मोहम्मद शाह थे। मुगल शासन में बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? मोहम्मद शाह थे। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? 50 का आंसर होगा बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। 51 नंबर प्रश्न है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। 51 का आंसर बी। 52 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन थे? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन थे? 52 का आंसर सी, मोहम्मद शाह थे। 53 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था? 53 का आंसर सी, एक युद्ध में वो अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। 54 नंबर प्रश्न है, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के वर्ग प्रभुत्व था? किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के वर्ग का प्रभुत्व था? 54 का आंसर होगा ए, मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक थे। 55 नंबर प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उनके पिता के क्या नाम था? 55 का आंसर होगा बी, अकबर शाह द्वितीय था। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? किसने बनवाई थी? 56 का आंसर होगा डी, जयसिंह द्वितीय ने बनवाए थे। जयसिंह द्वितीय। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? आइए देखते। वह बिना साम्राज्य के सम्राट था। बिना साम्राज्य के सम्राट था। बी है, इब्राहिम और जय और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। सी है, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। 57 के आंसर होगा सी। 57 के आंसर होगा सी, हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह थी? किसने दीवानी प्रदान की थी? 58 के आंसर होगा सी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। 57 के आंसर सी, 57 के आंसर डी होगा। 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त किए थे। बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। 57 के आंसर डी होगा। 58 के आंसर सी सही है। 59 नंबर प्रश्न है, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? 59 के आंसर होगा डी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी चारों जगह पर वेधशाला बनवाई गई है। 60 नंबर प्रश्न है, 1773 ईस्वी में जिस मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित थे के लेखक कौन है? 60 के आंसर होगा सी, जयपुर के सवाई जयसिंह हैं। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब थे? निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब थे? 61 के आंसर होगा बी, शहादत खां थे। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? 62 के आंसर डी, फर्रुखसियर ने किए थे। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे? 63 के आंसर होगा डी, चिनकिलिस खां थे। चिनकिलिस खां थे। 64 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? 64 का आंसर ए, बहादुर शाह प्रथम ने संभाले थे। 65 नंबर प्रश्न है,
कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। 65 का आंसर होगा सी, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह जाना जाता था। 66 नंबर प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, कहाँ पर नहीं बनवाई थी? 66 के आंसर डी, ऑप्शन के अनुसार इलाहाबाद में नहीं बनवाई थी, उज्जैन में था, वाराणसी, मथुरा में था। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोहेला सरदार अहमद अब्दाली का विश्वास पात्र था? निम्नलिखित में कौन रोहेला सरदार अहमद अब्दाली का विश्वास पात्र था? 67 के आंसर होगा बी, नजीब खान थे, नजीब खान थे। नेक्स्ट चैप्टर है नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय जो कि महत्वपूर्ण एकदम है, आधुनिक भारत में नवीन राज्यों का उदय हुआ था, उसके बारे में फर्स्ट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध सबसे प्रमुख कारण क्या था? बक्सर युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? एक का आंसर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकार का दुरुपयोग किया गया था। दूसरा प्रश्न है, बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए थे? 2 का आंसर होगा डी, मीर कासिम के साथ। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किसके काल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? ब्लैक होल की घटना घटी थी, 3 का आंसर होगा डी, सिराजुद्दौला की काल में घटी थी। 4 नंबर प्रश्न, अधोलिखित में किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था? 4 का आंसर होगा सी, मीर मादन का था। 5 नंबर प्रश्न है, मुर्शिद कुली खां मूलतः था एक क्या थे? मुर्शिद कुली खां मूलतः क्या थे? 5 का आंसर डी, दक्षिण भारतीय एक ब्राह्मण थी मुर्शिद कुली खां। 6 नंबर प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा के द्वारा कंपनी को दी गई जमींदारी में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? 6 का आंसर बी, मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था। 7 नंबर प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? 7 के आंसर सी, सालाबाई की संधि के द्वारा हुई थी। 8 नंबर प्रश्न है, अफजल खान जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था किस राज्य के अधिकारी थे? अफजल खान जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था किस राज्य का अधिकारी थे? 8 का आंसर होगा बी, बीजापुर के थे। 9 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? 9 का आंसर ए, मुर्शिद कुली खां। 10 नंबर प्रश्न है, किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था? किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था? 10 का आंसर बी, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। 11 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय के प्रमुख कारण क्या था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के प्रमुख कारण क्या था? 11 के आंसर है क्लाइव की कूटनीति थी। 12 नंबर प्रश्न है, 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? 1757 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? 12 के आंसर सी, प्लासी का युद्ध। 13 नंबर प्रश्न है, मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था? 13 के आंसर होगा बी, व्यापार कर। 14 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों में देखा गया था? 14 का आंसर ए, धीरे धीरे नवाब के अधिकारियों को समाप्त हो गया था। 15 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित मराठा शासकों में से किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? अधोलिखित मराठा शासकों में से किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? 15 का आंसर बी, बालाजी बाजीराव का था। 16 नंबर प्रश्न है, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा भी युद्ध किए थे? 16 के आंसर ए, रघुनाथ राव ने किए थे। 17 नंबर प्रश्न है, मराठा भूराजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ क्या था? चौथ मराठा द्वारा लिए जाने वाला कर था। 17 का आंसर ए। 18 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में किस दर से सरदेशमुखी वसूल किया जाता था? 18 के आंसर सी, 1/10 की दर से वसूला जाता था। 19 है प्रश्न, शिवाजी ने औरंगजेब के मामा व दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को कब पराजित किए थे?
19 के आंसर डी 1663 ईस्वी में। 20 नंबर प्रश्न है शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 20 के आंसर होगा डी, जो कि सत्य नहीं। जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति दी थी, ये गलत है। 21 नंबर प्रश्न 1751 ईस्वी में अलवर्दी खां ने किस मराठा सरदार से संधि कर उड़ीसा प्रांत व 12 लाख रुपए वार्षिक चौथे देना स्वीकार किए थे? 21 का आंसर होगा बी, रघुजी भोसले ने। 22 नंबर प्रश्न है दिए गए कोड की सहायता से बंगाल के अधोलिखित शासकों के सही कालक्रम बताइए। 22 का आंसर होगा ए, सबसे पहले मुर्शिद कुली खां थे, सुजाउद्दीन थे, सरफराज खां थे, अलवर्दी खां थे, 2, 1, 3, 4 थे। 22 का आंसर ए होगा। 23 नंबर प्रश्न है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने मसनद खोने के क्या कारण था? 23 का आंसर डी, आंतरिक साजिश और विश्वासघात था। 24 नंबर प्रश्न है शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया था? शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया था? 24 का आंसर होगा ए, जयसिंह के द्वारा किया गया था। 25 नंबर प्रश्न 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दी थी? 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दी थी? 25 के आंसर सी, अफजल खान को। 26 नंबर प्रश्न है मराठों की पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? मराठों की पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? 26 के आंसर होगा बी, सिसोदिया वंश से थे। 27 नंबर प्रश्न है शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? 27 के आंसर होगा बी, चौथ था। 28 नंबर प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न है किस किले में राजा राम जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक कैद रहा? जिंजी। 29 के आंसर से जिंजी में। 30 नंबर प्रश्न है मुगलों और शाही जी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? मुगलों और शाही जी के मध्य संघर्ष किसके काल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। 31 नंबर प्रश्न है अधोलिखित में से ऐसे कौन से 2 मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे? 31 का आंसर होगा सी, होलकर और सिंधिया थे। 32 नंबर प्रश्न है मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन थे? मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन थे? 32 का आंसर है रघुनाथ राव थे। 33 नंबर प्रश्न है किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? 33 का आंसर होगा सी, माधव नारायण राव थे। 34 नंबर प्रश्न थी 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? 34 के आंसर सी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय थे। मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय थे। 35 नंबर प्रश्न है सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? 35 के आंसर डी, मीर जाफर को बनाया गया था। 36 नंबर प्रश्न बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल क्या नहीं थी? बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी। 36 के आंसर डी, हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता थी। 37 नंबर प्रश्न है मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जमींदारों में कौन कौन शामिल थे? कौन कौन शामिल थे? 37 का आंसर होगा सी, सीताराम थे और उदय नारायण थे और गुलाम मोहम्मद थे। 1, 2, 4 शामिल थे। 38 नंबर प्रश्न है बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण था? बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण क्या था? 38 के आंसर सी, कंपनी द्वारा अंतरजातीय व्यापार का पूर्ण उन्मूलन था। 39 नंबर प्रश्न है पुरंदर की संधि के संबंध में अधोलिखित में असत्य कथन बताइए।
पुरंदर के संधि के संबंध में अधोलिखित में असत्य कथन बताइए। 39 का आंसर होगा डी, संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिए थे। ये असत्य कथन है, असत्य कथन है। सत्य है, संधि शिवाजी की गिरफ्तारी के पश्चात हुई थी, सही है। और संधि के परिणाम स्वरूप संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया था, ये भी सही है। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे, ये भी सही है। ए बी सी सही है, जो कि डी गलत है। 40 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कौन सा वहाँ के शासक थे? 40 का आंसर होगा ए, हैदराबाद के जो शासक थे निजाम उल मुल्क थे। अवध के शहादत खां थे। बंगाल के मुर्शिद कुली खां थे। केरल के मार्तंड वर्मा थे। अवध के निजाम उल मुल्क थे। अवध की शहादत खां थे। बंगाल के मुर्शिद कुली खां थे। केरल के मार्तंड वर्मा थे। 41 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी जी को पराजित किया था? किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? 41 का आंसर होगा सी, राजा जयसिंह ने किए थे। 42 नंबर प्रश्न है, राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया था? ताराबाई ने किए थे। 42 का आंसर भी सी होगा। 43, ताराबाई किसकी पत्नी थी? ताराबाई किसकी पत्नी थी? सी, राजा राम की पत्नी थी। 44 नंबर प्रश्न है, आधुनिक कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का सहायता से सही उत्तर की चयन कीजिए। ए दिया है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान किसी भी प्रकार की से कैबिनेट की समतुल्य नहीं थी। बी भी दिया है, 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। 44 का आंसर होगा डी, ए और आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 45 नंबर प्रश्न है, शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में और कौन सा समान विशेषता थी जिससे युद्ध में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी? 45 के आंसर सी, छबमार युद्ध पद्धति थी। 46 प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? 46 के आंसर डी, भोसले ने नहीं लिए थे। 47 प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? छत्रपति शिवाजी के प्रशासन कैसा था? 47 के आंसर डी, निरंकुश राजतंत्र था। 48 नंबर प्रश्न है, इसको भी मिलान करना है। बरगीज एक तरफ दिया है और एक तरफ कौन से अधिकारी थे? 48 का आंसर होगा सी, बारगीर जो थे वह अश्वरोही सैनिक कहलाते थे। नायक जो थे वो पैदल सेना की सबसे छोटी इकाई के अधिकारी थे, नायक। सरे नौबत जो थी पैदल सेना के सबसे बड़ा अधिकारी का नाम था सरे नौबत। कारकुन जो थे किले की गोदाम का अधिकारी को कारकुन कहा जाता था। 1 4 2 3 आंसर होगा इसका। 49 नंबर प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया था? 49 का आंसर होगा बी, लॉर्ड हेस्टिंग ने। 50 नंबर प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठा तोपखाने का नेतृत्व किया था? 50 का आंसर होगा ए, इब्राहिम गारदे ने किए थे। 51 नंबर प्रश्न है, पानीपत तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? 51 का आंसर बी, बालाजी बाजीराव थे। 52 नंबर प्रश्न है, मराठा शक्ति के उत्थान में अधोलिखित में कौन सा कारक सहायक नहीं था? कौन सा कारक सहायक नहीं था? 52 का आंसर होगा सी, मुगल राजधानी से दूरी नहीं था। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता था? निम्न में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता था? 53 का आंसर होगा बी, गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध 53 का आंसर बी। 54 नंबर प्रश्न, 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजा रामदेती के मध्य हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान किए थे? 54 के आंसर डी, संगोला संधि के तहत।
55 नंबर प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी, मीर मादन सिंध का दीवान थी, ये सही नहीं है। 55 का आंसर होगा बी, जो गलत है। 56 नंबर प्रश्न है, घसीटी बेगम शौकत जंग और राजबल्लभ बंगाल के किस नवाब की प्रबल शत्रु थे? 56 का आंसर होगा सी, सिराजुद्दौला के थे। 57 नंबर प्रश्न, कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नर को सही कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए। आंसर होगा 57 का आंसर ए होगा। ड्रेक थे, इसके बाद में बेस्टी टाड थे, इसके बाद में बेरलेस्ट थे, बाद में कार्टिगर थे, 4 नंबर वारेन हेस्टिंग थे। 3, 1, 2, 5 और 4 कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नर की सही कालक्रम है। 58 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? गुरु नानक किसके समकालीन नहीं थे? 58 के आंसर होगा बी, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच समकालीन नहीं थे। 59 नंबर प्रश्न है, अलवर्दी खां द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा को मराठों को सौंपने की पीछे प्रमुख कारण क्या था? अलवर्दी खां द्वारा 1751 में उड़ीसा को मराठों को सौंपने की पीछे प्रमुख कारण क्या था? 59 का आंसर होगा सी, सैनिक दृष्टि से मराठों का श्रेष्ठ होना। 60 नंबर प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया था? 60 का आंसर होगा बी, हेक्टर मुनरो ने किए थे। 61 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला था? 61 का आंसर डी, वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था। बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था। 62 नंबर प्रश्न है, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? 62 का आंसर बी, मीर जाफर को बनाया गया था। 63 नंबर प्रश्न, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहाँ ले गया गया था? मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहाँ ले गया था? 63 का आंसर होगा ए, मुंगेर ले गया था। 64 नंबर प्रश्न है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? 64 का आंसर डी, अलीनगर की संधि हुई थी। 65 नंबर प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? 65 का आंसर होगा डी, वाजिद अली शाह थे। 66 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित घटनाओं को कालक्रम के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 66 का आंसर होगा सी, 3, ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था। इसके बाद में क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति हुई थी, बक्सर का युद्ध हुआ था और मीर जाफर की मृत्यु, इलाहाबाद की संधि 3, 5, 2, 1, 4 हुआ था। सही है कालक्रम। 67 नंबर प्रश्न है, मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सही है? 67 का आंसर होगा ए, 2 और 4 सही है। फर्रुखसियर ने 1713 में उसे बंगाल का सूबेदार बनाया था और 1720 के बाद उसने मुगलों की संप्रभुत्व से इनकार कर दिया था। 68 नंबर प्रश्न है, शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? बी, शाइस्ता खां को दिया था। 69 नंबर प्रश्न है, शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को दे दिए थे? 69 के आंसर बी, पुरंदर के संधि के द्वारा। 70 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? 70 के आंसर बी, आगरा गए थे। 71 नंबर प्रश्न है, राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर में थी। 72 नंबर प्रश्न है, अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? 72 का आंसर होगा सी, शहादत खान ने। 73 नंबर प्रश्न है, बक्सर युद्ध के विजयोपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ था? 73 का आंसर होगा बी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी प्राप्त हुआ था अधिकार। 74 नंबर प्रश्न है, मुर्शिद कुली खां द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था?
74 के आंसर सी 1,50,00,000 रुपया हो गया था। 75 नंबर प्रश्न, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन थे? 75 का आंसर होगा ए संभाजी थे। 76 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी के बारे में कौन सा कथन सत्य? बी मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी थी। 77 नंबर प्रश्न है, किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? किस सूफी संत के द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? 77 का आंसर होगा सी मियां मीर के द्वारा रखी गई थी। 78 नंबर प्रश्न है, पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था? पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन थी? 78 का आंसर होगा ए नाना फडणवीस थे। 79 नंबर प्रश्न है, कथन ए दिया है, कथन आर भी दिया है। कथन ए में दिया है शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, कारण दिया है उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी। 79 के आंसर सी ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है। 80 नंबर प्रश्न है, राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर संधि के तात्कालिक उद्देश्य क्या था? राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? 80 का आंसर सी शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कला का बीज बोना। 81 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? 81 का आंसर सी अलवर्दी खान ने। 82 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में किन शासकों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 82 का आंसर होगा बी क्लाइव नजीमुद्दौला शाह आलम ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 83 नंबर प्रश्न, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? 83 का आंसर होगा सी ताराबाई ने की थी। 84 नंबर प्रश्न है, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 84 का आंसर होगा सी शिवाजी और सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णय को मानता थी और सेनापति के सेना का सर्वोच्च सेनानायक होता था। 1 और 3 सही है। 84 का आंसर सी। 85 नंबर प्रश्न, किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? 85 का आंसर सी संभाजी के। 86 नंबर प्रश्न है, शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुए थे? शिवाजी का जन्म किस किले में हुए थे? 86 के आंसर डी शिवनेर किले में हुए थे। 87 नंबर प्रश्न है, मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? 87 के आंसर डी मीर कासिम को। 88 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान थी? अवध, ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा क्योंकि 89 का आंसर होगा नवासी का आंसर होगा ए नवाब का पद उसकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी। 89 का आंसर होगा ए। 90 नंबर प्रश्न है, मराठों राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन था? 90 का आंसर होगा सी होलकर के राजा थे। 91 नंबर प्रश्न है, हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किए थे? हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किए थे? 91 का आंसर होगा बी 1761 में। 92 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र यानी विदेशों के मामले के मंत्री कौन क्या कहलाते थे? 92 के आंसर डी सुमंत कहलाते थे विदेश मंत्री। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता थे? शिवाजी ने जीते थे। 93 के आंसर सी तोरण किला जीते थे। 94 नंबर प्रश्न, मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किए थे? 94 के आंसर बी होलकरों ने किए थे। 95 नंबर प्रश्न, शिवाजी के शासनकाल में पाग कहा जाता था? शिवाजी के शासनकाल में पागा कहा जाता था। 95 के आंसर होगा डी अश्वरोही सेना के संगठन थे।
96 नंबर प्रश्न है, बंगाल का वह नवाब जिसने इजारदारी प्रथा को प्रारंभ किए थे। 96 का आंसर होगा बी, मुर्शिद कुली खां को। 97 नंबर प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुए थे। शिवाजी के राज्याभिषेक किस किले में हुए थे। 97 का आंसर होगा ए, रायगढ़ में हुए थे। 98 नंबर प्रश्न है, पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्बल होने का प्रमुख कारण क्या था। पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्बल होने के प्रमुख कारण क्या था। 98 का आंसर है जागीर प्रथा का पुनरुत्थान हुआ था। 99 नंबर प्रश्न है, शिवाजी की अश्वरोही सेना में सबसे नीचे की श्रेणी के अधिकारी क्या कहलाते थे। शिवाजी की अश्वरोही सेना में सबसे नीचे की श्रेणी के अधिकारी क्या कहलाते थे। 99 का आंसर होगा ए, हवलदार कहलाते थे। 100 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने रघुनाथराव राघव के साथ सूरत की संधि कब किया था। अंग्रेजों ने रघुनाथराव राघव के साथ सूरत की संधि कब किया था। 100 का आंसर ए, 7 मार्च 1775 को किए थे। 101 प्रश्न है, हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में थे। एक आंसर डी, निजामुल मुल्क आसफ जाके। 82 नंबर प्रश्न है, 102 प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की किसने छुरा मारा था। 2 का आंसर होगा ए, अजीम खान ने। 3 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में किस जाट शासक ने आत्महत्या कर लिया था। 3 का आंसर होगा सी, चूड़ामण ने किए थे। 104 प्रश्न है, शिवाजी द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ के किले के निर्माण कराया गया था। 104 का आंसर होगा बी, तोरण किले की। 105 प्रश्न है, निम्न मराठा सैन्य अधिकारियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 5 का आंसर होगा 105 के बी, सी, पाइका थे, नायक थे, हवलदार थे, जमुलदार थे और हजारी और सर नौबत थे। CDBAP थे। 106 प्रश्न है, हिंदू पातशाही किसका आदर्श था। 106 का आंसर है बाजीराव प्रथम का था। 107 प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिबा में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है। 107 का आंसर डी, सूरदास की। 108 है, मराठों का सरदेशमुखी क्या था। 108 का आंसर ए, देशमुखों पर लगाए जनोले कर था। 109 प्रश्न है, अधोलिखित में शिवाजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है। 109 का आंसर बी, हिंदवी स्वराज्य की प्राप्ति के उद्देश्य शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले थे, ये गलत है। 110 प्रश्न है, 1719 ईस्वी में फरोखसियर को अपदस्थ्य करने में सैयद बंधु की सहायता किस मराठा पेशवा ने किया था। 110 का आंसर होगा सी, बालाजी विश्वनाथ ने किए थे। 111 प्रश्न है, अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में प्रथम वाजीर नियुक्त किए थे। 11 का आंसर सी, सफदर जंग को किए थे। 12 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में किस मराठा ने 1775 में स्वयं को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से सूरत की संधि किए थे। 112 का आंसर डी, रघुनाथ राव राघव किए थे। 113 नंबर प्रश्न है, 1775 में किसने बंगाल के समकालीन नवाब मुबारक उदौला को बेताल, फेंटा या छाया पुरुष घास फूस का आदमी कहा था। किसने कहा सकते। 13 के आंसर सी, कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे ने कहे थे। 114 नंबर प्रश्न है, पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी। पुरंदर की संधि किनके मध्य में थी। आंग्ल मराठा के बीच में हुआ था। 115 प्रश्न है, ग्रांड डॉफ ने अधोलिखित में से किसका इतिहास लिखे थे। ग्रांड डॉफ ने। 115 के आंसर भी मराठों का। 116 अंतिम जाट शासक कौन था। अंतिम जाट शासक कौन थे। 116 के आंसर ए, रणधीर सिंह थे। 117 भोसले कहाँ के शासक थे। भोसले कहाँ के शासक थे। 17 के आंसर भी नागपुर के थे। 118 अमात्य निम्नलिखित किस एक का अधिकारी था। अमात्य। 118 के आंसर है आय व्यय के हिसाब से अमात्य कहा जाता था। 119 प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता की
मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में से कौन सा नहीं था? 119 का आंसर बी, मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद नहीं था। 120 पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किए थे? पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किए थे? 120 के आंसर ए, पुरंदर के किले में किए थे। 121 प्रश्न है, मराठा प्रशासन की किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया था? 121 के आंसर ए, सरजमी व्यवस्था को। 122 प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? 122 के आंसर बी, अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता थे। 123 नंबर प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों सेना का नेतृत्व किसने किया था? 123 के आंसर डी, सदाशिवराव भाऊ ने किए थे। 124 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित में से शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? अधोलिखित में से शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? 124 के आंसर होगा बी, कर्नाटक अभियान थी। 125 नंबर प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के आर्थिक सुधार हेतु निम्न में से कौन से कार्य नहीं किए थे? 125 के आंसर डी, उसने रैतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। ये नहीं किए थे। जो किए थे उसको देखते हैं। उसने सभी जागीर भूमि को राज्य के अधीन कर लिए थे, सही है। उसने नवीन भू राजस्व के निर्धारण किए थे, भी सही है। उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था इजारदारी प्रथा प्रचलित की थी, सही है। जो डी गलत है। 126 नंबर प्रश्न है, बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? 126 के आंसर होगा ए, सुजाउद्दीन थे। 127 प्रश्न है, जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह द्वारा कब किया गया था? जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह के द्वारा कब किया गया था? 27 के आंसर सी, 1727 ईस्वी में किया था। 128 बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई थी? बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई थी? मराठों की हुई थी। 129 प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? 129 के आंसर बी, गुरु अंगद की। 130 नंबर प्रश्न, जाट जाति का अफलातून किसे कहा जाता था? जाट जाति का अफलातून किसे कहा जाता है? 130 के आंसर होगा डी, सूरजमल को। 131 नंबर प्रश्न है, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में किस नदी के तट पर हुआ था? प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? 131 के आंसर सी, भागीरथी नदी के तट पर। 132 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया था? 32 के आंसर ए, जहांगीर। 33 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक कौन थे? 133 के आंसर ए, शाहू थे। 134 नंबर प्रश्न है, शिवाजी की कौन सी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी? शिवाजी की कौन सी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी? 134 के आंसर होगा ए, पुतलीबाई। 135 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू जाति बनाने के श्रेय दिया जाता था? 135 के आंसर डी, हरगोविंद सिंह। 136 शिवाजी ने किस प्रांत से कभी भी चौथे या सरदेशमुख नहीं वसूला किया जाता है? 136 के आंसर होगा सी, जोधपुर। 137 किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वो मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? 137 के आंसर होगा ए, नाना फडणवीस ने। 138 प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में कौन से सुमेलित थे? देखते हैं। 138 के आंसर होगा 138 के आंसर होगा ए, मजमुदार यानी अमात्य किसको कहा जाता था? वित्त मंत्री को कहा जाता था। वाक एनविस किसको कहा जाता था? गुप्तचर तथा डाक प्रमुख को। चिटनीस शाही पत्राचार का प्रमुख था। और दाबिर सुमंत किसको कहा जाता था? विदेश मंत्री को कहा जाता था। पंडित राव धार्मिक मामले के प्रमुख होते थे। नेक्स्ट है 139 नंबर। 139 के भी आंसर होगा ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सर जनरल स्मिथ के कार्यकाल में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सर आयरकोट के युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जनरल मेडोस के कार्यकाल में।
और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जनरल स्टुअर्ट के कार्यकाल में हुआ था। 139 का आंसर होगा ए। 140 प्रश्न है। अवध के नवाब का सही कालक्रम कौन सा है? अवध का नवाब की कालक्रम 40 के आंसर बी 4 2 1 3। शहादत खां थे, वजीर अली थे और शहादत अली द्वितीय थे और वाजिद अली शाह थे। 4 2 1 3। 141 प्रश्न है। निम्न में से कौन मराठा वंशज पेशवा को अपनी स्वामी मानते थे? 141 का आंसर डी सिंधिया होलकर। 42 नंबर प्रश्न है। मराठा प्रशासन के सबसे छोटे इकाई जो गांव से कर संग्रह का कार्य करता था उसको क्या कहा जाता है? 142 के आंसर सी पाटिल कहा जाता था। 143 प्रश्न है। शिवाजी की अंतिम विजय कौन थी? शिवाजी की अंतिम विजय कौन थी? जिंजी थी। 143 का आंसर डी। 144 नंबर प्रश्न है। शिवाजी में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज किसने लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के ब्रिज किसने लगाया था? 144 के आंसर बी टीपू सुल्तान ने लगाए थे। टीपू सुल्तान ने लगाए थे। 145 नंबर प्रश्न है। दारा सिकोह ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? 145 के आंसर बी हर राय को। 146 नंबर प्रश्न है। मैसूर युद्ध के बारे में मैसूर राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? 146 का आंसर होगा बी। यह एक भाग को मैसूर अवैध के शासक को सौंप दिया गया था और 1849 में कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने मैसूर का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया था। 2-4 गलत है मैसूर के राज्य के बारे में, 1 और 3 सही है। 147 प्रश्न है। नीचे दिए मराठा पेशवा शासकों को उनके कालक्रम व्यवस्थित कर दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। 147 का आंसर होगा सी बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव थे और नारायण राव थे। इसके बाद में माधव नारायण राव थे। ऑप्शन नंबर सी। 148 नंबर प्रश्न है। शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिए थे? 148 के आंसर होगा बी 40% कर दिए थे। 149 प्रश्न है। राजा जयसिंह ने अधोलिखित में किन स्थानों पर वेधशाला स्थापित कराए थे? वेधशाला स्थापित कराए थे जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली, मथुरा में कराए थे। 1 2 3 4 5 कराए थे। जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली, मथुरा में कराए थे। 150 प्रश्न है। जौफरनामा किसकी कृति है? जौफरनामा किसकी कृति है? गोविंद सिंह की है। 151 प्रश्न है। अधोलिखित में किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली तथा वंशानुगत हो गया था? 151 का आंसर होगा डी साहू का। 152 नंबर प्रश्न है। शिवाजी द्वारा भूमि की माप हेतु प्रयोग किया गया यंत्र था? 152 के आंसर होगा सी जरीब था। 153 नंबर प्रश्न है। अधोलिखित इतिहासकारों में किसने जाटों द्वारा अकबर के मकबरे को जलाए जाने को उल्लेख किया था? 153 का आंसर होगा बी मनुची ने किया थे। 154 नंबर प्रश्न है। किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी? किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी? 154 का आंसर होगा डी शहादत अली थे। शहादत अली थे। 155 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उस औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? काजिम 0.8 ग्राम सही नहीं है। 156 नंबर प्रश्न है। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। 156 के आंसर बी रामदास थे। 157 नंबर प्रश्न है। रुहेलखंड राज्य की राजधानी थी? रुहेलखंड राज्य की राजधानी थी। 157 के बी आंवला था। 158 नंबर प्रश्न है।
मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलौर की संधि की थी? 158 के आंसर ए लॉर्ड मैकटार्नी ने किए थे, लॉर्ड मैकार्टनी ने किए थे। 159 नंबर प्रश्न है, किस अंग्रेज गवर्नर का कथन है कि आज पूर्व साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है? 159 के आंसर सी लॉर्ड ब्लेजली का कथन है। 160 प्रश्न है, वह मुस्लिम सेनापति जो मराठों की तरफ से लड़ता हुआ पानीपत की तृतीय युद्ध में मारा गया था? 160 का आंसर होगा बी इब्राहिम गारदी। 161 नंबर प्रश्न, वह जर्मन यात्री जो 1835 में रणजीत सिंह के दरबार में आए और कुछ समय हेतु निर्यात की सुबेदारी संभाली थी? 161 के आंसर ए जनरल बंतुरा ने। 162 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 62 के आंसर होगा बी पेशवा जो थे वह पूना के थे, भोसले जो थे वह नागपुर के थे, और होलकर जो थे इंदौर के थे, गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के थे, और सिंधिया ग्वालियर के थे। 163 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय निम्न में से कौन सा विदेशी उपस्थित थे? 163 के आंसर सी जॉर्ज ऑक्सनडेन उपस्थित थे। 164 नंबर प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? 164 के आंसर सी अलवर्दी खान ने। 165 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में वो बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों ने नजराना वसूल किया था? नजराना वसूल किए थे। 165 के आंसर सी अलवर्दी खान से नजराना वसूल किए थे। 166 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था? 166 के आंसर होगा डी विदेशी शक्ति का आगमन। 167 नंबर प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग किया था? 167 के आंसर होगा ए अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। 168 नंबर प्रश्न है, निम्न से किस संधि के परिणामस्वरूप मराठी अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे? 168 के आंसर डी बसिन के संधि से। 169 नंबर प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है? मराठों के उत्कर्ष में कौन सा कारण सही है? 169 के आंसर होगा ई उपयुक्त सभी सही है। धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति सभी सही है। 170 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी? 70 के आंसर है श्रीरंगपट्टनम में। 171 प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 171 के आंसर डी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। 172 प्रश्न है, पानीपत की तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? 172 के आंसर होगा ए अफगानों ने हराए थे। 173 प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? 73 के आंसर बी गुरु गोविंद सिंह थे। 174 प्रश्न है, सरजमी प्रथा किससे संबंधित थे? 74 की मराठा भू राजस्व प्रथा थी। 175 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? 175 के आंसर बी प्लासी का युद्ध था। 176 प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन थे? अवध का नवाब थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब थे। 177 गुरु गोविंद सिंह की महानता नहीं थे इसमें से की थी? 177 के आंसर है उन्होंने सिखों के सैनिक व्यवस्था का गठन किए थे। 178 अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? शिवाजी के। 179 है, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी? महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी 79 के आंसर सी लाहौर में थी। 80 नंबर प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेख में किया जाता था? मोडी लिपि
180 के आंसर डी मराठों के दिए गए चित्र छायांकित चित्र राज्य दर्शाता है। मराठों के राज्य क्षेत्र दर्शाता है। इधर मराठों के राज्य है। 182 नंबर प्रश्न है, कौन से युग में साहित्य सुमेलित है? कौन से युग में साहित्य सुमेलित है? 182 के आंसर होगा बी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के नाम से जाने जाते थे। सही है। 183, पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? पंजाब में अमृतसर नगर का स्थापित किया था गुरु रामदास ने किए थे। 83 के डी। 84 नंबर प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे? शाह शुजा से किए थे। 185, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी? अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। 185 के आंसर डी, मराठा प्रशासन की थी। 186 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार थे? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार थे। 186 के आंसर पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। 87 नंबर प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुरकच्चिया मिसल से संबंधित थे। सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। 188 नंबर प्रश्न, कथन दिया है, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। कारण दिया, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता है। 88 के आंसर होगा सी, ए सही है, आर गलत है। 189 प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? 189 के आंसर सी, टीपू सुल्तान से की थी। 190 प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्विज शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? 190 के आंसर सी, वारेन हेस्टिंग ने। 191, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था उसको क्या कहा जाता था? 91 के डी, सुमंत कहा जाता था। 192, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 192 के आंसर सी, मराठा और अहमद अब्दाली के बीच लड़ा गया था। 193 प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धनशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? 193 के आंसर से लॉर्ड वेलेस्ली ने। 194, वह कौन सा सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? 94 के आंसर फी, अफजल खां को। 195 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 195 के आंसर बी, 1799 ईस्वी में। 196 नंबर प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया था? 196 के आंसर होगा सरल और कारगर बनाया था। 196 के आंसर बी, बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया था। 197 प्रश्न है, खालसा पंथ लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? खालसा पंथ लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? 197 के भी 398 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? 98 के आंसर सी, गुरु अर्जुन देव ने किए थे। 199 नंबर प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया था? 99 के मोहम्मद राजा खान को। 200 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? 200 का आंसर होगा ए, गुरु अंगद को और गुरु तेग बहादुर को दिया गया था। नेक्स्ट है 200 प्रश्न है, एक प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है?
102 के आंसर डी गुरु गोविंद सिंह के। अधोलिखित कौन सा सुमेलित है? 202 का आंसर होगा सी 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था, ये सही है। 3 नंबर प्रश्न 203, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन सा था? वह कौन थे जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई देखी थी? 203 के आंसर बी काशीराज पंडित ने देखे थे। 4 प्रश्न महाराजा रणजीत सिंह ने उत्तराधिकारी थे, महाराजा रणजीत सिंह उत्तराधिकारी थे। 204 के आंसर बी खड़ग सिंह। 5 तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? 205 के आंसर ए गुरु अर्जुन देव थे। 6 प्रश्न है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था। 206 के आंसर बी सर आरकोट ने हराए थे। नेक्स्ट है 207, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। बंगाल के नवाब ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे। 208, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरी उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 208 के आंसर डी 1858 की सामग्री की घोषणा ने की थी। 209, आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन ग्रंथ साहिब के संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? 209 का आंसर होगा डी गुरु अर्जुन देव ने किए थे। 210 प्रश्न है वह मात्र कौन एक ब्रिटिश शासक था जिसने सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किए थे? 210 के आंसर होगा सी सर जॉन लॉरेंस ने किए थे। 211 प्रश्न है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। 211 का आंसर होगा डी श्रीनगर। 212 नंबर प्रश्न है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी पर अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दिए गए थे। 213, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? 213 के आंसर बी गुरु तेग बहादुर के। 214 प्रश्न है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? 214 के आंसर होगा सी सलेहर। 215 नंबर प्रश्न है शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? कौन से नगर में कैद थे? 215 के आंसर होगा बी आगरा में कैद थे। 216 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? 216 का आंसर होगा बी संभाजी थे, राजाराम थे और शिवाजी छत्रपति साहू जी थे। 3, 2, 4, 1 थे। 217 प्रश्न है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में हुए थे? 17 के आंसर है प्लासी के युद्ध में। 218 प्रश्न है निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे? 218 के आंसर डी मीर कासिम ने। 219 प्रश्न है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? 219 के आंसर डी शाह आलम द्वितीय ने। 220 18वें शतक में भारत में लड़े गए 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध के निम्नलिखित सही कालक्रम कौन सा है? 220 के आंसर होगा बी अंबार युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध और बक्सर के युद्ध लड़े गए थे। पहले अंबार युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवास और बक्सर का युद्ध। 221 प्रश्न है हैदराबाद के शासक निजाम अली एवं अंग्रेजों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? झगड़े की जड़ क्या थी? 221 के आंसर भी गुंटूर की सरकार थी। 222 हिमालय के तराई में रुहेलखंड के राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? 222 के आंसर भी अली मोहम्मद खां को जाता है। 223 मराठा इतिवृत्ति कहलाते थे। 223 के आंसर डी बखर कहलाते थे। 224 सर जदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया था? 224 के आंसर होगा ए शिवाजी को। 225 प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख
गुरुद्वारा अवस्थित है? 225 के आंसर होगा बी हेमकुंड में अवस्थित है। 226 सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। 227 किसके समय से मराठा राजा नाचिज को हो गया था? नाचिज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया था। 227 के आंसर सी बालाजी बाजीराव के कार्यकाल में। 228 किस गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? 228 के आंसर बी रामदास ने दिए थे। 229 प्रश्न ने कथन दिया है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। कारण दिया शाहू की उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। 229 के आंसर होगा ए और दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, दोनों सही है। 230 का इनमें से किस बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया था? किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? 230 के आंसर बी 1789 में। 231 निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख को रोशनी ले ली थी? 231 के आंसर होगा ए महाराजा रणजीत सिंह। 232 प्रश्न है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 232 के आंसर होगा सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। 233 प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? 233 के आंसर सी एक और दोनों सही है। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 234 प्रश्न है ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांत में किस एक का शासक हटा दिए गए थे? 234 के आंसर अवध के। 235 प्रश्न है निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? 235 के आंसर सी ताराबाई थी। 236 नंबर प्रश्न है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? 236 के आंसर होगा ए बक्सर के युद्ध। 236 के आंसर है बक्सर के युद्ध। 237 प्रश्न है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? 237 के आंसर होगा ए 12 अगस्त 1765 की दीवानी प्रदान की थी। 238 प्रश्न है टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था? टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। 238 का आंसर होगा बी पोलीलूर में। 239 नंबर प्रश्न है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि को किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था? 239 का आंसर होगा बी लॉर्ड ब्लेजली के कार्यकाल में। 240 प्रश्न है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? 240 के आंसर होगा ए दलीप सिंह थे। 241 प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली की भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने के तत्कालिक कारण क्या थी? 241 के आंसर ए वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। 242 नंबर प्रश्न है उस मराठा राजनीतिज्ञ का नाम बताइए जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया था? 242 के आंसर होगा बी नाना फडणवीस। 243 प्रश्न है आंग्ल नेपाल युद्ध किसकी शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध किसकी शासनकाल में हुआ था? 243 के आंसर होगा बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। 244 नंबर प्रश्न प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। 245 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। 245 के आंसर होगा डी वर्ष 1856 में। 246 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? 246 के आंसर ए जेम्स आउटरम थे। 247 निम्नलिखित में भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे?
247 का आंसर होगा डी, टीपू सुल्तान ने। 248 प्रश्न है, 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 248 के आंसर भी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। 249 नंबर प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाए थे, कहाँ पर? सरधाना में। 250 प्रश्न है, पंजाब की पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? 250 का आंसर है 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। 251 नंबर प्रश्न है, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य की प्रशासन को ले लिया था? 251 में कैंसर होगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ले लिया था। 252 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति से हुआ था? अवध का कुशासन का आरोप लगाकर हुआ था। 252 के आंसर डी। 253 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? 253 का आंसर होगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। 254 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधी थे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधी थे। 254 का आंसर होगा सी, लॉर्ड हेस्टिंग। 255 नंबर प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। 55 का आंसर सी। 256 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? 256 के आंसर डी, ताराबाई के। 257 निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? 257 के आंसर भी मुर्शिद कुली खान थे। 258 नंबर प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। 258 के आंसर होगा सी, सतारा था, संबलपुर और झांसी। सतारा, संबलपुर, झांसी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों में विलय के क्रम सही है। 259 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड ब्लेजली के सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम है। 259 का आंसर होगा ए, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया किए थे। 260 प्रश्न है, शिवाजी के समय स्वर्णोबाद का पद संबंध था। 260 का आंसर होगा डी, सैन्य प्रशासन थे। 261 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसी गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? 261 के आंसर है गुरु गोविंद सिंह। 262 बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? 262 के आंसर होगा 262 के आंसर होगा बी, लक्षण देव। 263 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित थे? कौन एक सुमेलित थे? 263 के आंसर होगा डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंत भी हो गए थे। 264 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? 264 का आंसर होगा डी, गुरु अंगद को किए थे। 265 पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? 265 का आंसर होगा डी, गोविंद सिंह के। 266 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुए थे? 266 के आंसर भी हैदर अली। 267 शिवाजी का जन्म कब और हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 267 के आंसर डी, 1627 में जन्म हुआ था और 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण किए थे।